हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। मैंने अपने चैनल पे हर सब्जेक्ट की वीडियो आप लोग को प्रोवाइड की है। आई होप आप लोगों ने देखी होगी और आप लोग को वो वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। रीजनिंग के बारे में हमने बात की थी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात की थी, जीए के बारे में और कंप्यूटर्स के बारे में। अब हमारा क्वांट बचा है। ये आरआरबी पीओ क्लर्क मीन्स दोनों के बारे में है। तो इसमें जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ या लास्ट वीडियोस में भी जो बताई हैं, वो प्रीवियस ईयर में जो आपके पेपर्स आए हैं उनके एनालिसिस पे और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग एग्ज़ाम और ड्यूरिंग प्रिपरेशन, दोनों ही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों पेपर मेरे क्लियर हुए थे। फाइनल मतलब आरआरबी क्लर्क का मेरा पहले रिज़ल्ट आया था, तो वो मेरा फर्स्ट जॉब थी कह लीजिए। और फिर उसके बाद आरआरबी पीओ, वहीं 11 दिन के बाद मेरा आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट आया था, तो वो मैं क्लियर, तो मैंने आरआरबी पीओ जॉइन किया। तो आज हम क्वांट की बातें करेंगे और जो पेपर था आपका प्रीवियस ईयर मैंने नोट किया हुआ है। अच्छा, एक कह रहे थे कि आप जो भी बता रही हैं, आप उसको लिख के बता दिया करिए, ज़्यादा आसान हो जाता है। बट मैं आप लोग को बताऊँ तो मैं ऑफ़िस से आती हूँ, उसके बाद फिर मैं तुरंत आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो इतना टाइम मुझे मिल नहीं पाता कि मैं अलग से पूरा नोट डाउन करके लिख के वीडियो बनाऊँ और मतलब पहले उसको लिखूँ पूरा प्रॉपर, उसके बाद फिर मैं उसकी वीडियो बनाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मुझे जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं मोबाइल पे ही नोट कर लेती हूँ कि क्या-क्या है और क्या-क्या बताना है और फिर मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ। तो मैं आप लोग को धीमे-धीमे आराम से बताऊँगी सारे टॉपिक्स, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और बाकी टाइम मिलेगा मुझे तो मैं ज़रूर वो लिख कर, जो जैसे वीडियो मैं पहले भी बनाती थी, तो मैं बनाऊँगी ज़रूर। ठीक है? देखिए क्वांट में अगर बात करें, तो क्वांट में आपको पता ही है, पहले भी मैंने बताया बताया हुआ है, डीआई, अर्थमेटिक, स्पीड मैथ्स 3 पोर्शन होते हैं। स्पीड मैथ्स क्या है? वही जो अपना क्वाड्रेटिक, सिम्प्लिफिकेशन, अप्रॉक्सिमेशन, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर, ये सब आता है, ठीक? डीआई आपको पता ही है। अब डीआई बार ग्राफ भी हो सकता है, टेबुलर भी हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, केसलेट हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। और अर्थमेटिक पोर्शन, तो अर्थमेटिक में भी पहले भी मैं टॉपिक्स कुछ बताती आई हूँ और आज भी बताऊँगी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जिनको आपको स्किप नहीं ही करना है, ठीक है? तो देखिए, हाँ, पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि आरआरबी में चाहे रीज़निंग हो, चाहे क्वांट हो, क्वांटिटी वाले क्वेश्चन्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। रीज़निंग की वीडियो में भी मैंने शेयर किया हुआ है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। क्वांटिटी वाले क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलते ही हैं, ऐसे ही क्वांट में होता है। जैसे मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो उसमें कई बार ना क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं कि क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर दैन क्वांटिटी 2 इक्वल्स टू, ऐसे करके दे देते हैं, थोड़ा-सा क्वेश्चन को अलग बनाने के लिए। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन दिखने में टफ लगता है, लेकिन वो टफ होता नहीं है। और जो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, क्वांट में अगर कुछ एक इनोवेशन करना है ना एग्ज़ाम में, मतलब आपको कुछ नया देने की कोशिश की जा रही है, तो वो क्वाड्रेटिक में ज़रूर करेंगे। मतलब देखिए, सिम्प्लिफिकेशन, अप्रॉक्सिमेशन, इन सब में क्या नया करेंगे, या रॉन्ग नंबर सीरीज़ या नंबर सीरीज़ जो भी आपकी मिसिंग आ रही है, उसमें नया क्या करेंगे? वो तो पैटर्न ही होता है। आजकल आप लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि सारे ही पैटर्न प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा-सा कुछ ये लोग टफ करने की कोशिश करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारी ही चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, जो शॉर्टकट होते हैं, जो ट्रिक्स होती हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़ कोई भी आ सकती है। जब पेपर को थोड़ा-सा मॉडरेट करना होता है तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ आती है। अगर ईज़ी की तरफ जाना है तो मिसिंग नंबर सीरीज़ आती है, क्योंकि मिसिंग को करना थोड़ा-सा ईज़ी होता है। फिर लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, तो बार ग्राफ आया था, उसमें कंपनी से रिलेटेड डेटा थे ए और बी के, तो टफ नहीं था, हो गया था आराम से। तो वो आप याद रखिएगा कि बार ग्राफ आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। पाई चार्ट आए थे, 2 पाई चार्ट थे, ठीक है? प्रोडक्ट्स के बारे में था, मैंने कितने मैन्युफैक्चर हुए हैं, कितने सोल्ड हुए हैं, ठीक? उसके बाद केसलेट डी आई थी, तो केसलेट डी आई तो पता ही है पैराग्राफ में आती है, फिर उसपे क्वेश्चन्स होते हैं, वो कोई भी हो सकती है, आपको डेटा दे देंगे, फिर आपको उसपे क्वेश्चन्स बनाने होंगे। इसके बाद आपका डिस्टेंस से क्वेश्चन था, तो डिस्टेंस से जो क्वेश्चन आता है, वो आपने मतलब अर्थमेटिक जो आपने पढ़ा होगा, उसमें जो टाइम एंड डिस्टेंस है, जैसे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला है। सिलेंडर वाला क्वेश्चन था, उसका एरिया पूछा था, वो क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक? और एसआई तो पता ही है आपको, एसआई, सीआई पढ़ना ही है, परसेंटेज पढ़ना ही है, रेशियो, एजेस, बोट वाले जो होते हैं, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ये सब है। मतलब अर्थमेटिक में अगर देखें तो ये जो 5-6 टॉपिक है ना, घूम फिर के यही ज़्यादा आते हैं। तो इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। परसेंटेज हो गया, एसआई, सीआई, एजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये टाइम डिस्टेंस वाला, ये बोट वाले जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक? और
थोड़ा सा ना आप उसमें जो फॉर्मूलाज होते हैं, सिलेंडर का जैसे हो गया, एरिया निकालने को दे दिया, ठीक, ये जो आपका है ये सब भी आप देखिएगा, क्योंकि ये बहुत टफ नहीं आते, बट क्योंकि हमें फॉर्मूला ही नहीं पता होता है तो हम उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन फंसाने वाले भी आते हैं, तो आपको क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ना है और उसी एक दो बार पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपसे होगा या नहीं होगा। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें किसी भी क्वेश्चन पे नहीं करना है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपकी जो ट्रिक होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि स्पीड मैथ्स को आप जल्दी से कर लें, फिर आप डीआई पे जाएं और उसके बाद आप अर्थमेटिक पे जाएं, ठीक है। अगर किसी जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो, अगर आप लोग का अर्थमेटिक पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग है तो आप अर्थमेटिक पहले करिए। अदरवाइज़ ज़्यादातर यही होता है कि थोड़ा-सा अर्थमेटिक में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, तो आप स्पीड मैथ्स और डीआई इनको पहले करिए, ठीक। ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं मैं फिर से आपको बता देती हूँ अगर आपको नोट करना है तो। क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आते हैं तो क्वाड्रेटिक आ गया उसमें, रॉन्ग नंबर सीरीज़, बार ग्राफ, पाई चार्ट, केसलेट, इस बार टेबलर भी आ सकता है तो टेबलर देखिएगा, ठीक है। और केसलेट ये आपको बता दी। और अर्थमेटिक में डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हो गए, परसेंटेज हो गया, सिलेंडर से रिलेटेड, मतलब कि जितने भी आपके इनसे हैं आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और SI CI हो गया, रेशियो हो गया, एजेस, बोट वाले क्वेश्चन, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, इस तरीके के क्वेश्चन ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, पर इनको तो स्किप नहीं करना है। और स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रॉन्ग नंबर सीरीज, इन दोनों को अलग से जो PDFs आते हैं उसको सॉल्व करिए टाइमर लगा के। और आप मॉक टेस्ट दे ही रहे होंगे तो मॉक टेस्ट में दीजिए जितना दे पाएँ, उसको एनालाइज़ करिए, सॉल्व करिए अलग से। अगर आपसे नहीं बन रही है तो उसको अलग से सॉल्व करिए, लेकिन सॉल्व ज़रूर करिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।